हाँ भाई रुस्तम, खड़े हो। ये देखो, अब इसकी सेहत देखो। जब अडॉप्ट कर रहा था तब इसका हाल देखना था। ये देखो, ये देखो। पता नहीं बेचारा कितने दिन डिप्रेशन में रहा था, खाना भी खाने को मिला था कि नहीं, ये हालत हुई पड़ी थी। और अब ये ना, हमने पहले वाले ओनर से कुछ शायद भूलने की कोशिश कर रहा है ना। नोटी, इधर आओ। ये देखो, अब पर हमने इसका नाम ना रुस्तम रखा है। नोटी, फिर इसको वही बातें याद आ जाती हैं, फिर मेरे को लगता है कि ये भूल नहीं पाएगा। तो अब ये देखो। हाँ, ये बहुत लाड़ करने लगा मेरे से बहुत प्यार करता है ना। कितना प्यार करता है बेटा? बहुत ज़्यादा। अच्छा, इतना प्यार करते तुम? है भाई, ये इतना प्यार करता है, पूछो मत। आए आए आए, ओए ओए, ये देखना, अभी मैं दिखाऊँ। अभी देखना, ये देखो। आहा, है पुत्र। ये देख डेजी, मक्खियाँ पकड़। ये देख, सारे दिन मक्खियाँ पकड़नी है इसने, कुछ नहीं करना है। गुस्सा चढ़ गया, गुस्सा चढ़ गया। ये देखो, बहुत प्यारा बच्चा है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको अडॉप्ट करो। लोग पता नहीं कैसे पूछते रहते ब्रीड, कौन सी ब्रीड है। तो ब्रीड से क्या लेना है, डॉग तो डॉग है ना। है रुस्तम, इधर देखो, अपनी शक्ल दिखाओ। क्या मैंने कि बहुत ब्यूटीफुल डॉग हूँ। ये देखो, मैं फ्रंट पे इसकी शक्ल दिखाऊँ। अरे देखो, शक्ल दिखाओ ना अपनी, क्यों दिखाते हैं? ये देखो, ये बुंगड़ कुत्ता है। हाँ, सोना, इसको तो नीनी आ रही है, नीनी आ रही है। और दिखाती हूँ। हाँ, सारा दिन इनमें उलझे रहो। देखो, अभी तक इनका काम कम होता है, लोग ऐसे ही कहते रहते हैं भी हमने शायद ये डॉग डोनेशन के लिए रखे हैं। पर ये एक बात बताओ, चलो जो डोनेशन है, फूड डोनेशन, वो इनकी होती है। हम तो नहीं इसमें से कुछ खाते। वैसे भी मैं ना बहुत कम लेती हूँ। इनका बस फूड का है, जैसे राइस वगैरह ले लेती हूँ। तो कई लोगों का झगड़ा क्या है मेरे से, वो कहते हैं कि फूड, ये डोनेशन के लिए डॉग रखे हैं। देखो, सारा दिन सुसु पॉटी करना आसान है लीजा? कोई आसान बात है? पता है लीजा को, तो बहुत पता है। तो ये देखो, ये सुल्तान है। अब ये चल रहा है, इसके बैंडेजेस जब लगे थे ना, इतनी प्रॉब्लम थी, वही सोचते थे क्या होएगा। तो ये कोई आसान बात नहीं है। सारा दिन उनका बाथरूम साफ करो, हर जगह क्लीनिंग रखनी पड़ती है। और बाहर भी फीडिंग करानी है डॉग को। 20 या 30 डॉग तो समाने में हो गए। फिर पटियाले में भी हैं कुछ। मैं ज़्यादातर फीमेल्स को कराती हूँ, जो जिनके पपीज़ होते हैं, मैं उनको फीड। ये देखो, ये रहा डॉग। तो मेरे जो डॉग हैं उनकी ना हेल्थ देखो, मैं चावल दलिया ही खिलाती हूँ, और वही मैं डोनेशन लेती हूँ। मैं पैसे बहुत कम लेती हूँ लोगों से। मैंने पहले ही कह रखा है भी फूड डोनेट करो आप। अगर कोई देता भी है बाई चांस, तो मैं उसको सामान लेके मैं उसको बता देती भी, हाँ मैंने आपके डोनेशन का ये सामान दिया अभी। और देखो, अन्नू है। अन्नू जब पैरालाइज हुई थी, इसके में भी लग गया था 8-9 हज़ार रुपये। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, चलने लगी है। और एक ही है मोती। 6 डॉग हमारे घर के अंदर है। तो ये देखो, मतलब शेल्टर नहीं है ना, शेल्टर करके थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर मैं सोच रही हूँ, मैं शेल्टर बनवाऊँगी ना, तो मैं शेल्टर में इनको तो नहीं रखना। मैं शेल्टर में ज़्यादातर जो रेस्क्यू किए हुए डॉग हैं, जिनकी प्रॉब्लम है कि जो पैरालाइज्ड हैं, उनको, उनके लिए शेल्टर सोच रही हूँ। तो इनका, ये लोग शेल्टर में रहने वाले हेल्दी डॉग को शेल्टर में रखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा, अगर डॉग की ज़रा सी चोट लगती है हाथ या पैर में, तो लोग क्या करते हैं, शेल्टर में भेज देते हैं। अब शेल्टर में तो कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है
कि लोग वहाँ छोड़ आते हैं, वहाँ इतनी बीमारी होती है, डिस्टेम्पर हो जाता है, किसी को पर्व हो जाता है, बेचारे मर जाते हैं। यहाँ कई ऐसे गौशाला हैं जहाँ लोग देखते हैं पपी हैं छोटे छोटे, उनको छोड़ आते हैं, तो वो पपी बेचारे जब बाहर होते हैं तो उनको पर्व हो जाता है। और एक बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि जो पर्व है ना, वो मोस्टली स्ट्रीट डॉग को नहीं होता। वो जब हम स्ट्रीट डॉग को घर में रेस्क्यू करके रखते हैं ना किसी कारण, तो उनको पर्व होता है। तो पर्व ये किस लिए होता है, जो हम दूध पिला रहे हैं ना इनको, तो दूध में इतने लोग मतलब इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालते हैं ना, तो जिस कारण उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं एनिमल्स में चली जाती हैं। तो जैसे पर्वो जो बीमारी है वो मोस्टली दूध से ही होती है रुस्तम। देखो ये देखो, अब इसकी शक्ल देखो, पहले दिन की शक्ल देखो और अभी की देखो। है इसके जो ऑनर है उनकी डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद ये हमारे पास आया है। तो देखो इसकी हालत, तो अब ये उनको भूल गया है, अब ये मेरे को बहुत सारा प्यार करता है। देखो मैं आपको दिखाऊं, है ये देखो, ये मेरे से बहुत प्यार करता है ना प्यार। ये और बहुत लाड करता मेरा अच्छा। मैं तो इसे पाल निकलती, मैं तो इसे बिल्कुल पाल निकलती, तू मुझे पाल करते। आए हाय, ये देखने में बड़ा और खतरनाक लगता है, बड़ा लवली बॉय है ये, बहुत लवली बॉय है। ये देखो कितना प्यार करते बेटा। अब ये भूल चुका है थोड़ा सा, अब ये इसी में मस्त है। डेजी की मक्खियाँ पकड़ते देखता है, उधर लिली आती है उसको भौंकता है थोड़ा सा, ऐसे करता रहता सारा दिन। ये देखो ये लविंग बॉय है मेरा, लवली बॉय। ये अभी 1.5 या 2 साल का ही है, तो थोड़ा शरारती भी है, पर चलो चलता है। हमें ऐसे कंट्रोल करने भी आते हैं खतरनाक डॉग। ये देखो ये इसकी सारा दिन ये सफाई का ही काम रखती है। देखिए क्या कर रही हूँ, ईंट साफ करी है तुमने, है सारा दिन सफाई करती हो, ये मक्खियाँ पकड़ो सफाई करो, सारा दिन यही काम रहता है। ठीक है, अब इसका नया नाम तो सबको पता है, रुस्तम। मेरी मम्मी बहुत सेवा करते हैं, बेचारे बीमार हो गए थे, अभी देखना स्लो चल रहे थे, नहीं सारा दिन खाना खिलाते थे। मम्मी आप बताओ, आपको खाना खिला के इनको कैसा लगता है? मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ देखो मम्मी मेरे 65 ईयर ओल्ड है और इनकी बहुत सेवा करते हैं। मेरे ड्यूटी जाने के बाद मम्मी ही सारी सेवा करते हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करो मेरी मम्मी की लंबी उम्र हो और ये जल्दी ठीक हो जाए और पूरा खाना खाने लग जाए। अभी मम्मी के पेट खराब है, लूज मोशन है, तो इसलिए बेचारे लूज से हो गए। ठीक है मम्मी, तो सभी को सेवा करनी चाहिए कि नहीं? सबको करनी चाहिए, बिन बोले जीव हैं, उनको तो रोटी देना पानी देना मनुष्य का कर्तव्य। तो कौन से कमाते हैं? हाँ ये तो है। तो ये देखो सीखो, मतलब कई बुजुर्ग मैंने देखे हैं जब सैर करते हैं डंडा मारते चले जाते हैं, तो कम से कम सीखना चाहिए कि इन बेचारों का ये ना कमाते ना कहीं नौकरी करते हैं, तो उनको खाना कौन देगा, हम लोग ही देंगे। अभी देखो रानी दिखाऊं इसको, जब हम बाहर आते हैं तो उसको शक होता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। आजा बेटा। हाँ ये तो बाहर जाने के लिए गई, मम्मी की चमची है वो पूरी। चमचे भी हमारे घर में बहुत से हैं, हमारा ये रानी चमची है पूरी। अरे मैं शेरू से भी मिलाऊंगी अभी। ये तो बाहर के हैं, मतलब हम तो बाहर भी फीडिंग करवाते हैं। 13-14 डॉग को तो शाम को ब्रदर मेरा फीड करवाता जाके 5 से चुंगी पे, टिवाना चौक पे, वहाँ पर करवाता है। एक ब्लाइंड डॉग भी है उसमें, तो एक पीछे भी करवाता, वहाँ भी एक ब्लाइंड फीमेल है। ये देखो ये शेरू मास्टर जी हैं, ये हमारे मास्टर है, हेलो भी करते हैं। अच्छा तो हेलो करना किसने सिखाया तुम्हें? नहीं गम्मी लग रही है, ओ मेरे पुत्र को गम्मी कुत्ती लग रही है, कट्टी गम्मी लग रही है पुत्र को बहुत सारी। अच्छा फिर तो ये जो पेज है ना, ये जब मैंने बनाया था तो मुझे इतना शायद पता नहीं था। तो एनिमल तो मैं रेस्क्यू शुरू से कर रही हूँ,
कैट 2011-12 में मैं कैट रखती थी, कैट ही रेस्क्यू करती थी, डॉग बहुत कम, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मैं किराए पे रहती हूँ, तो कई जगह माहौल थोड़ा ठीक होता, कई जगह नहीं होता ठीक, तो इसलिए मैं कैट रेस्क्यू करती थी। तो ये है कि लोगों की जो भावना है ना कि हाँ ये डॉग है, इसको ऐसे, इसको खाना नहीं देना चाहिए, खाना देते पॉटी करते हैं, तो यार तुम भी तो खा के पॉटी ही करते हो कि नहीं करते? नहीं बेटा, वो भी अपनी है चिट्टू। तो वो बाहर दूसरी गली की फीमेल है, वो भी यहाँ फीड करने आती है, तो मैं इसको खाना देती हूँ। जो हमारा शेरू है ना, इसकी बेचारे की देसी डॉग के कारण अडॉप्शन हो गई थी फेल, बेचारा बहुत टाइम तक भटका था, है ना बच्चे? और मेरा बच्चा अब ये कहीं नहीं जाता, अभी बहुत प्यार करता है मेरे को। ये हस्की है मेरा हस्की। और तो छोटी मैडम से तो मिलाया ही नहीं हमने, हमारी सबसे छोटी मैडम है ये इस घर की, लिप्सी है इसका नाम, लिप्सी। तो ये छोटे मैडम से मिला कोई? नहीं मिला। देखो इनको बहुत गर्मी लगती है, ये सारा दिन यहीं पड़ी रहती है स्टोर रूम में। तो ये हमारी छोटी मैडम है, ये भी 3 मंथ की है। ये इसको भी कोई हमारे दरवाजे पे छोड़ गया था फीमेल समझ के। तो ये अच्छा काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अड़चनें बहुत हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, दूसरा मकान नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है। बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक वाले लोन भी नहीं दे रहे हैं, अप्लाई कर रखा बहुत टाइम हो गया। तो बस यही है कि करना तो चाहते हैं, लेकिन करने के लिए अपना ना बेस नहीं बन रहा कोई। अभी परसों एक डॉग जख्मी हुआ था, उसको रेस्क्यू करके नहीं ला पाई, उसको गली में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और एक छोटा पपी था, उसको भी मैंने किसी के यहाँ रख के ट्रीटमेंट करवाया, उसका तो चल रहा है, उसका भी ट्रीटमेंट वो ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद मैं ना समाना में छोड़ दूँगी, समाना गौशाला से ही उठाया था मैंने। ये देखो हमारा ये मिक्स ब्रीड है, इसको भी कोई छोड़ गया था। हाँ भाई देखो लीज़ा से मिलाऊँ, ये लीज़ा है ना, ये भी अडॉप्टेड है। ये अभी जो दोनों करे थे ना इकट्ठे अडॉप्ट मैंने, जब मैं पोस्टें डाल के बहुत परेशान हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे गुस्सा चढ़ गया कि लोग ना यार देसी डॉग को, मतलब देसी डॉग को समझते क्या, ये इंडियन ब्रीड है, हमारी इंडिया की है, तो इनको कोई नहीं अडॉप्ट करता। तो मैंने ना ऐसे लोग भी देखे जो बहुत बड़े अफसर लगे हुए हैं, और जब उनके पास जाओ ना कोई बात करो, अच्छा जी तुसी वो आवारा कुत्तियां की सेवा कर दो, मतलब अभी आवारा कुत्तों की सेवा कर रहे हो आप लोग? मतलब आवारा नहीं है सर, मैं कही वो इंडिया की ब्रीड है, इंडियन डॉग बोलो ना आप उनको, भारत की वो भारत के जीव हैं, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आवारा तो नहीं है? जब जर्मन शेफर्ड खरीदते हो 20-20 हज़ार का, कहते हो भी हाँ मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि जो जर्मन शेफर्ड है वो जर्मन का है, एक स्ट्रीट डॉग है, ठीक है? तो वो कोई बहुत मतलब ये है कि स्पेशल वैरायटी नहीं होती, जितने ये बाहर से आए ये भी वहाँ के स्ट्रीट डॉग हैं। देख सुल्तान, देखो कितना खूबसूरत बच्चे है, देखा इसको ना, ये गूंगा भी है और इसको थोड़ा कम भी दिखता है। ये देखो लीजा का प्यार दिखाऊं, लीजा बहुत प्यार करने लगी मेरे से, ये देखो आहा, ये लीजा भी, अब इसको बहुत लाड़ आता है मेरे पे, अब ये कहती भी मेरे को प्यार करो बाकी किसी को मत करो। हाँ तो मैं कह रही थी कि जो इंडिया की ब्रीड है उसकी रिस्पेक्ट करो, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके घर के बाहर आजकल मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घर के बाहर पानी भी रखो और थोड़ा हो सके तो बचा हुआ खाना भी रखिए। तो मैंने देखा लोगों के यहाँ, मेरी गली में मैं अभी दिखा दूँ आपको, बाहर जाके किसी के यहाँ पानी नहीं होगा, किसी के यहाँ खाना नहीं रखा होगा। देखो मैं आप दिखाती हूँ, चल बेटा देखो, जबकि यहाँ पर ना कम से कम नहीं तो 15 डॉग अंदर है, 16-17 डॉग हमारे अंदर, और कुछ बाहर 7-8 डॉग बाहर रहते हैं, तो भी वो झाड़ियों में सोए होंगे। देखो सिर्फ मेरे दरवाजे पे पानी का बर्तन आपको दिखेगा, ये रहा,
और एक ये रहा, और मैंने एक वो खंबे पे रखा हुआ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो ये घर है, यहाँ पर कोई पानी का बर्तन दिख रहा है। और एक घर दूसरा, एक ये रहा, यहाँ भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखो कुछ लोगों को दिखा देती हूँ आपको। और एक ये, यहाँ भी आपको कोई दिखा ऐसा पानी का बर्तन। तो ये जिम्मेवारी हम लोगों की है कि हम लोग पानी का बर्तन रखें। देखो हमने ये रखा हुआ है, ये रहा। चलो शेरू आ जाओ बेटा, ऐसे नहीं भौंकते किसी को, वो खड़े हैं रास्ते में। आ जाओ, आए पुत्र, आ जा आ जा। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो। तो ये यार एक जगह की कहानी नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि हम करते हैं, हमारे साथ में कोई नहीं करता। ये हर एक जगह का यही मामला है। कोई पानी तक इनको पिला के राजी नहीं है। अगर वो दिख रहे हैं दरवाजे बैठे तो ईंट पत्थर मार के भगाने का काम जरूर कर लेंगे, लेकिन उनको कुछ देंगे नहीं। बस यही आदत होती है लोगों में कि ये कुत्ते हैं, इनको भगा दो, यहाँ पर गंद पाएंगे, मतलब ये चीज़ रहती है उनको। तो गंद पाएंगे, क्या तुम लैट्रिन नहीं करते, बाथरूम नहीं करते हो क्या तुम लोग? भाई यही लैट्रिन बाथरूम करते हैं और यही खाना खाते हैं क्या? हाँ, हमें तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन में पहले पिछले साल ये रोकने आए थे कि इनको खाना मत डाला करो, ये हम पे भौंकते हैं और हमारे पीछे पड़ते हैं। तो ये मतलब ये कोई बात थोड़ा ना होती है, ये भी बेचारे जीव है, इनको भी खाना देना ज़रूरी है। कि भी हाँ इनको खाना ना दो। तो अटैक करा था तो हमने वो पुलिस कंप्लेंट करी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई तो हुई नहीं। खास तो हमने ह्यूमन राइट्स को, पता नहीं कहाँ डीसी को, सबको लेटर लिखा, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कोर्ट में केस करना पड़ा आखिर में। क्या कर रहे हो बेटा, हवा ले रहे हो? हाँ हाँ, ऐसे हवा कौन लेता जैसे तू ले रहा। ये देखो ये हवा ले रहे, पेड़ की ना बहुत ठंडी हवा लगती है। सभी से कहूँगी पेड़ भी लगाओ यार, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो हमारे घर में पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ के लिए तो बहुत सारे युद्ध हुए पड़ोसियों से। वो कहते हैं छाँव आती है हमारे घर में। देखो पानी भी रखा हुआ है चिड़ियों के लिए, मैंने चिड़ियों के लिए रखा। और मैं दिखाऊँ आपको, कैट्स के लिए भी है। ये सब कैट का अरेंजमेंट है, कैट का पानी, कैट का बर्तन, यहाँ फीड रखी हुई है। ये शाम को जो कैट है ना वो आती हैं, वो फीडिंग करके मतलब खाना खा के अपने चली जाती हैं। तो यही चीज़ है। तो मैं कहना चाहूँगी मतलब ये जीव है, प्लीज़ इनकी रक्षा करो और इनको बचाने की कोशिश करो। किसी को अगर सड़क पे जख्मी दिखता है, कहीं दिखता है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म करो, नहीं तो खुद डॉक्टर के पास दिखा सकते हो। अगर आप लोग कहीं ले जा सकते हो किसी डॉक्टर के पास। तो बस मैं लोगों से ये कहूँगी अपनी सोच बदलो इनके प्रति, ये जो स्ट्रीट डॉग है इनके लिए, और सेवा करो थोड़ी बहुत। तो मैंने अभी आपको गली का हाल दिखाया था। हमारी गली में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इनको पानी तक पिला दे। अगर मैं चली जाऊँ कहीं 2 दिन के लिए तो इनको कोई पानी नहीं पिलाएगा, ना इनके लिए कोई खाना रखेगा। सिर्फ हमारे घर के ही मेंबर हैं जो इतनी सेवा करते हैं, मम्मी मेरे, ब्रदर मेरे, सब हम लोग ही करते हैं। तो हर जगह मतलब यही सोच है कि भी हाँ ये कुत्ते हैं, इनको क्या लेना है, ये तो अपना खाते रहेंगे। यार इनका हक नहीं बनता साफ़ पानी पीने का, ये साफ़ खाना खाने का। मैं तो घर में ना बर्तन रखे हुए, मैं तो बर्तन भी इनके ना खाना खिला के, जैसे अपने बर्तन धोते हैं ना हम लोग साबुन से, हम तो वैसे ही धोते हैं। देखो आपको मैं दिखाऊंगी, धुले पड़े इनके बर्तन। ये देखो, ये देखो पानी हमने हर जगह रखा हुआ है। ये देखो ये इनके बर्तन है सभी, ये मैंने मांज के रखे हुए हैं साफ़ करके। ये देखो। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, एनिमल हेटर, एनिमल लवर, हेटर से खास कर ये कि हेट करते रहो, लेकिन ये है कि हेट के साथ साथ बाहर अपने पानी भी रखो। किसी से तो प्यार करो, पक्षियों के लिए रखो, चाहे किसी के लिए भी रखो, लेकिन ये जो बेजुबान है इनके लिए थोड़ा बहुत करते रहोगे तो शायद तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा। नहीं अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, फिर हम रेस्क्यू करा करेंगे। जो एनिमल हेटर है उनके लिए खास कर है कि अगले जन्म में अगर कुत्ता बने तो हम रेस्क्यू करेंगे। तो प्लीज़ वो कुत्ता ना बनना है तो खाना खिलाते रहो, उनको पानी देते रहो और डंडा मत मारो। नहीं तो एक
ये है ना, इन जो दुआ मांगते हैं ना, रात को ऊपर मुंह करके रोते हैं, वो जल्दी कबूल हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है इनकी दुआ। निक्की तो कहाँ चली इस टाइम, ये बाहर भागती रहती है। ये हमारे बड़े कुत्ते के साथ आ गई थी, घूमती फिरती। उसके बाद तो ये गई नहीं, गई मुड़ के। इसको लगा कि यहाँ पर तो बहुत ऐश है, इसलिए यहाँ से गई नहीं। हमने भी नहीं भगाया, हमने कहा चलो इतने पाल रहे तो वो एक और सोती रहेगी। तो यही कह रही हूँ। तो मैं आपको एक बताती हूँ। एक बंदा है ना, मेरे को अच्छी तरह से जानता है, उसको पता लग जाएगा कि कौन है। तो उसने क्या किया, गाड़ी के नीचे कुत्ता सो रहा था, तो जान के उसने देखा नहीं, बाणियाँ है बस, मैं इतना बता दूँ। तो उसने क्या करा, गाड़ी जान के कि भी हाँ कुत्ता रोज़ मेरी गाड़ी के नीचे आके सो जाता, तो उसने पीछे करी गाड़ी और कुत्ते की टांगें टूट गई। तो उसको रेस्क्यू करा, ट्रीटमेंट कराया, लेकिन उसको और भी जगह चोट लग गई थी। उसकी डेथ हो गई, 2 हफ्ते में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, वो बंदे का ना एक्सीडेंट हो गया। बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसकी मतलब टांगें जो है ना टूट गई। अब वो हैंडीकैप हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी कास्ट में क्रूर बंदे हैं, हर एक कास्ट में होते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक हिंट देने के लिए आपको बताया कि वो मतलब बानिया फैमिली से है बंदा, इतना मतलब हेट करता है। और अभी उसकी टांगें टूटी पड़ी हैं, मैं अब किसी दिन दिखाऊं तो उसने क्या जो किया ना, तो मैं यही कहती हूँ कि चाहे कोई भी कास्ट में हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू, सिख हो, तो इन बेजुबानों की कोई जात नहीं है। प्लीज़ इनको ज़रूर इनकी सेवा करो, इनको खाना पानी देते रहो। तो ये किसी कास्ट से रिलेट नहीं करते, ना ये वोट बैंक हैं। और मैं बताना चाहूँगी मतलब इन डॉग के लिए कई लोग हैं, ऑफिसर तक है, जो इनका कुछ करना नहीं चाहते। यहाँ हमारे एमसी साहब हैं हरविंदर शुक्ला जी, आगे से वोट मत देना उनको, मैं बता दूँ, आगे उनको एमसी नहीं बनाना किसी ने। हरविंदर शुक्ला जी की जब ये रोड बन रही थी ना, तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा सर जी यहाँ पर ना एक स्पीड ब्रेकर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ डॉग घूमते हैं, कल को कि नीचे आएंगे, लोगों को भी नुकसान होगा, डॉग को भी नुकसान होगा, तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर तो उन्होंने बनवाए नहीं। तो एक्सीडेंट में हमारे 3 कुत्तों की डेथ हो गई, 3 कुत्तों की डेथ हो गई, लॉस हो गया। मतलब लोग तो हम पे चढ़ गए आके कि भी आपके कुत्ते नीचे आ जाते हैं, फलाना करते हैं। तो उनका क्या कसूर है, तुम स्लो चला लो, तुम स्लो क्यों चलाए, तुम्हारी आंखें फूटी हुई, तुम्हें कुत्ता नहीं दिखाई देता। तो देख लो मतलब ऐसे बंदों को वोट नहीं देनी चाहिए आगे से, जिन्हें किसी पे दया नहीं है, मतलब दया भाव नहीं है, तो वो इस समाज में कुछ बनने लायक थोड़ी ना होते हैं। और सेकेंडली, अगर एक दयालु समाज का निर्माण करना है तो इन जीवों पे ज़रूर दया करो। तो अब मैं ये लाइव बंद करती हूँ। मैंने सभी बाहर यहाँ का दिखा दिया, किसी दिन मैं बाहर का भी दिखाऊंगी। बाहर मैं ना अकेली फीडिंग करवाती हूँ, तो मेरे एक हाथ में खाना होता है, एक हाथ में ये होता है, मोबाइल खोलने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि मैं जो अपना ये सब अकेले ही कर रही हूँ, साथ में कोई भी मतलब वॉलंटियर वगैरह नहीं होता मेरे। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या हो गया, हवा ले रहे हो, हवा? अच्छा, हवा नहीं चल रही। आहा, ऐसे ऐसे हवा देखी जाती है। ओहो ए बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, अच्छा प्यारा बच्चा, ली ली ली, ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। आहा, क्या हो गया भाई? तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर एक अच्छे समाज का निर्माण करना, दयालु समाज का, तो प्लीज़ इन पे दया करो। वैसे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है यार, जैसे हम लोग करते हैं ना, तो 50% तो लोग करते हैं। समाने में जो प्लाजा होटल है वहाँ पर छोटे छोटे पपीज़ छोड़ गया था, मैं फीडिंग करवा रही थी, मुझे देखते देखते बहुत से लोग फीडिंग भी करवाने लगे उनको। तो अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती कि फीडिंग करवानी है कि नहीं करवानी है। तो बस यही है कि प्लीज़, ये बेजुबान है, ये नौकरी नहीं करते, ये आपको बोल नहीं सकते, तो इनकी सेवा करते रहे। मुझे कई बार ये होता है कि अगर ये बोलते तो शायद किसी इंसान को कितनी गालियाँ देते, ये सोचो कितनी गालियाँ पड़ती हैं उनको, मतलब जो वो देते हैं ना ये इंसान, उससे डबल तो ये गालियाँ देते, दिन में कई बार देते। अभी तो सिर्फ भौंकते ही हैं। तो एनिमल हेटर को मैं बताना चाहूँगी
कि इतना परेशान ना करो कि भगवान इनके मुंह में जवान दे दे और फिर बाद में तुम लोगों को कोसने लग जाए ये बैठ के तुम्हारे सामने। थैंक यू सो मच। मेरे पेज को लाइक करते रहिए। सेव द एनिमल्स, पुअर एनिमल्स, ये मेरा पेज है, मैं इसकी एडमिन हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये पेज को जितने लोग लाइक करेंगे और जितने लोग इसके मेंबर बनेंगे तो लोगों में ये अवेयरनेस फैलेगी कि इनकी सेवा करो, हर जीव की करो, कुत्ते की अकेली ना करो, हर जीव की। कोई भी जीव आपको दिखता है, चाहे वो हमारे लिए तो चाहे वो कोई कीड़ा क्यों ना हो, हमने तो बचाना है। देखो हम तो जीव रक्षा करना चाहते हैं। तो चूहा भी बचा सकते हैं। हमने तो जो चूहे के बच्चों तक को फीडिंग करवाई है। जब वो चूही छोड़ के भाग गई थी तो फीडिंग करवा के उनको पाला था। तो इनकी मतलब करते रहिए और जीव रक्षा करें, हर एक जीव के लिए खड़े हों। और अगर आपको लगे आपके आसपास कोई इनके साथ गलत कर रहा है तो उनका विरोध करें। ये ना सोचें कि हाय इनके साथ बनेगी नहीं, कल को क्या पता है ये हमारे काम नहीं आएंगे, पड़ोसी। हाँ, मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि पड़ोस के ही काम आता, रात को 1 बजे 2 बजे जब मर्जी। ठीक है यार, मान लिया है 1-2 बजे काम आता है, लेकिन ये थोड़ी ना कि मैं कह दूँगी कि हाँ ईंट मार तो कोई बात नहीं। ये चीज़ नहीं मैं बर्दाश्त करती। मुझे ना कई बार गुस्सा चढ़ता है कि हाँ बंदा इनको मार रहा है तो उनको उसको मार के मिल क्या रहा। ओ हो डेजी तो एक बंदा था वो रेडी वाला, चाय वाला, वो भी एक बार एक पपी को मारा था। तो मुझे गुस्सा इतना चढ़ा तो मैंने फेंक के उसके बट्टा मारा खूब ज़ोर से। तो इनकी रक्षा करिए, इनके लिए खड़े होएं और इनकी आवाज़ हमने ही बनना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय करो आपू, बाय बाय करो, बाय बाय कर लो, बाय बाय गुलो। डेजी की रेस ख़त्म हुई। देखो इतने लाइव देख ली लोगों ने, इसकी मक्खियाँ पकड़ना बंद हुई नहीं हुई। बस ये सारा दिन यही करती है, मक्खियाँ ही पकड़ती है। और इसको 3 या 4 दिन में लूज मोशन पक्के लगते हैं क्योंकि अरेस्ट तो करती नहीं है। ये देख ये पिटबुल है मेंटल पिटबुल है ये देखे डेजी तरह। डेजी तुम मिली डेजी, इसको भी बहुत बुरी कंडीशन में मैंने रेस्क्यू किया था रोड से। देखो मक्खियाँ पकड़नी नहीं बंद करी, ये सबकी मक्खियाँ पकड़ती है। रुस्तम की भी पकड़ेगी, रुस्तम को अब चैन आया। थैंक यू, बाय। पेज लाइक करते रहिए और जीव रक्षा करें। थैंक यू।